सो हाय गाइस, आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, पहला चैप्टर हमने खत्म कर दिया जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स था, और ये सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब सबसे पहली बात है कि हमें ये चैप्टर पढ़ना मतलब इसका जनरली इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप एक जनरली अपना एक एग्जांपल लीजिए कि आपने गार्डन में देखा होगा कि अगर आपने तुलसी का पेड़ पौधा लगाया, तो अगर हमने सोची तुलसी का पौधा लगाया तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ना कि वैसे बहुत सारे पौधे हो जाते हैं घर पे। या फिर आप सोचिए करी पत्ता, अगर आपके घर में करी पत्ता का प्लांट होगा तो आप देखेंगे ना कुछ टाइम बाद कि वो बहुत सारे मतलब छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं। या कोई सा भी प्लांट, आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे आपने एक लगाया, आप लेके आए लगाए, फिर आप देख रहे हैं अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है अलग अलग जगह पर, तो थोड़े दूर दूर पे। ओके, तो वही हमारा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, मतलब क्या, ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म अपनी तादाद बढ़ाता है ना। ताकि देखिए मेन क्या चीज है, देखिए आपको पता है ना कि कुछ कुछ स्पीशीज हमारे इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, मतलब वो खत्म हो जा रहे हैं। ओके, तो मतलब वही एक जनरल फंडा है प्लांट्स और एनिमल्स का कि ताकि उनका स्पीशीज का खत्म ना हो जाए ना। इसमें तो इसमें क्या होता है ना, वो अपना बढ़ाते रहते हैं, मतलब तादाद बढ़ाते रहते हैं, नंबर। ओके, अपनी स्पीशीज का। तो वो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, जैसे हमने कहा गार्डन में। और एनिमल्स में तो आप देखे भी होंगे ना। आप सोचिए अगर आपने बिल्ली, आपके यहाँ बिल्ली होगी, फिर आपने बिल्ली देखा होगा, तो आपने देखा ना कि बिल्ली के बहुत सारे बच्चे होते हैं, और बाद में देखिए वो बार बार ऐसे बच्चे देते रहते हैं और ऐसे वो होता रहता है। तो उससे क्या होता है ना कि वो अपना मतलब स्पीशीज को एक्सपैंड कर रहा है एक तरह से। ओके, तो वही हमारा मतलब ये रिप्रोडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है। क्यों? ताकि हम मतलब वो लोग एनिमल्स प्लांट्स अपनी स्पीशीज बढ़ाएं। ओके, स्पीशीज मतलब नंबर, तादाद बढ़ाए जिसे कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ओके, हम लोग देखते हैं। So it is a process by which an organism produces more of living things than that makes them different from non-living things. आपने हम लोग जब बचपन में शुरू में ही पढ़ते हैं ना कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, तो हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली ना, कॉमन सेंस है। अगर आपके घर में एक चेयर आप लेके आए, जब तक आप दूसरा चेयर नहीं लेके आए, ऐसा नहीं कि दूसरा एक और चेयर आ जाएगा कहीं से ना, खुद नहीं आता है वो। अगर आप खरीद के लाए तो वो अलग बात है। आपका नोटबुक, ऐसा तो नहीं कि एक दो नोटबुक आ गया आपके पास। ओके, तो यही हमारा रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो यही है जो हम लोग को लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाता है। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस मोर ऑफ लिविंग थिंग्स दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इट मस्ट रिप्रोड्यूस। यही जो हमने कहा कि अगर देखिए सर्वाइव करना है तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, अगर स्पीशीज धीरे धीरे कम हो जाएगी तो एक्सटेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर्वाइवल के लिए आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, इट मस्ट रिप्रोड्यूस द प्रोडक्ट। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब देखिए पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। ऑब्वियसली जैसे किटन होते हैं, बिल्लियां होती है, आप देखते हैं ना, अपने पेरेंट्स से नए बनते हैं। ऐसे ही हमारे प्लांट्स होते हैं, उनसे नए बनते हैं उनके सीड के थ्रू। जैसा भी इसका प्रोपोगेशन का मीन्स है वो हम आगे पढ़ेंगे पूरा। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हमने डिस्कस किया कि लिविंग का ये बहुत चीफ फीचर है, बाय विच एवरी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। अलग अलग तरीके का, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल, ये सब तो लिविंग है, वो अलग अलग मतलब वो न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं। ओके, देखिए एग्जांपल है कि अ कैट प्रोड्यूसेस किटन्स व्हिच ग्रो इनटू एडल्ट कैट। वही बात होती है, अगर आप सोचिए बिल्ली पालते हैं, हम लोग छोटी बिल्ली अगर घर पे ले आए तो कुछ टाइम बाद वो बड़ी हो जाती है, फिर वो रिप्रोड्यूस करती है। इस तरह से जैसे न्यूटन का जनरेशन चलता रहता है। ओके, सो अ कैट प्रोड्यूसेस किटन्स व्हिच ग्रो इनटू एडल्ट कैट्स। द ऑर्गेनिजम्स लाइक, अब देखिए ईस्ट और हाइड्रा होते हैं, ठीक है, ये अपने पेरेंट के, अभी आप पढ़ेंगे ना, बर्डिंग वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग। सो ईस्ट होते हैं, ईस्ट है जो हाइड्रा है, ये दोनों, ये लोग क्या करते हैं अपने पेरेंट का बॉडी, सोचिए जो भी इनका पेरेंट का बॉडी है उसमें से वो ग्रो करते हैं। ओके, और जब वो सेपरेट हो जाते हैं वहां से तो एक नया, मतलब वहीं पे ग्रो करते हैं, पर जब सेपरेट हो जाते हैं थोड़ा तो वो नया इंडिविजुअल बना देते हैं। ओके, अब अमीबा, अमीबा आपने पढ़ा होगा ना, अमीबा हम लोग पहले ही सिक्स में पढ़ते हैं। अमीबा, पैरामीशियम और बहुत सारे अदर माइक्रो माइक्रो मतलब जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दो पे स्प्लिट हो जाते हैं फटाक से, दो में स्प्लिट हो जाएंगे वो, और क्या हो गए, नए इंडिविजुअल्स बना लेंगे। ओके, अब देखिए रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है मेनली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं आज की क्लास में कि रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट एसेंशियल। देखिए बहुत जरूरी है, मतलब क्योंकि अगर आप कुछ भी मतलब करेंगे, अगर स्पीशीज ही खत्म हो गई, अब सोचिए हम लोग इंसान, हम लोग इतना प्रगति कर रहे हैं कि
ये बना रहे हैं, मतलब कितना एआई जनरेट कर रहे हैं, मतलब कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए ऐसा हुआ कि रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ, मतलब हम लोग की स्पीशीज ही आगे नहीं बढ़ी, हम लोग का नंबर ही नहीं बढ़ा, तो फिर कैसे होगा? ओके, so it's the most essential feature of all living beings, as it not only serves as a means of multiplication of organisms but also helps in maintaining the continuity of the species. This is very important term. Okay, continuity of the species is very important, okay, for us and for this environment, or you can say earth. Okay, continuity होना ही चाहिए। फाइन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप तो होता है। देखिए डेवलप तो वो रिप्रोडक्शन हो ही रहा है। एसेक्सुअल में ये होता है कि नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ठीक है, एक पेरेंट से। मतलब सोचिए एक पेरेंट है, उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिससे क्या होगा, उसके किसी स्ट्रक्चर से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं ना, मतलब इसके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, ये ज्यादातर अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। जैसे अमीबा वगैरह में देखेंगे ना कि अलग, जैसे हम लोग देखिए थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं पेरेंट्स, लेकिन एकदम ऐसे कॉपी नहीं। देखिए वो भी कॉपी भी होता है, ट्विंस पेरेंट्स की कॉपी नहीं हो जाते, थोड़ा बहुत डिफरेंस सब में होता है ना। इवन बच्चे होते हैं, चलिए वो ट्विंस का कॉन्सेप्ट अलग है, उसको हम आगे देखेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर, ओके, जो ये लोग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होते हैं। ओके, सो ऑल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बेस्ड ऑन द माइटोटिक डिवीजन ऑफ माइटोसिस, मियोसिस आपने पढ़ा होगा, माइटोटिक डिवीजन में होते हैं। ठीक है, सेल का नंबर मतलब इंक्रीज करना। ठीक है, सेल का नंबर इंक्रीज करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, एक नया ऑर्गेनिज्म तो बनेगा भाई रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ये दो गैमीट से बनता है, सेक्स सेल से दो गैमीट से बनता है। ठीक है, जो ज्वाइन करते हैं, मतलब आधा मेल से आता है आधा फीमेल से आता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ज्यादातर यूजुअली जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो दो अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, तो और ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास मतलब हर इंडिविजुअल के पास जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास एक स्पेशल ऑर्गेन होता है। ठीक है, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गैमीट या रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब मेल के पास अलग होगा, फीमेल के पास अलग होगा, उनका रिप्रोडक्टिव सेल होगा। ठीक है, अब अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मेल गैम ऑब्वियसली मेल अलग है, फीमेल अलग है। इसमें एसेक्सुअल की तरह नहीं है कि एक ही पेरेंट है उसकी तरह ही बन रहा है, नहीं, मेल का कुछ क्रोमोसोम, फीमेल का कुछ क्रोमोसोम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, मेल गैमेट फर्टिलाइज होना चाहिए फीमेल गैमेट के साथ। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप सोचिए मेल का फीमेल का, इसके कुछ क्रोमोसोम्स इसके कुछ क्रोमोसोम्स, ये दोनों गैमेट्स फर्टिलाइज करके तो क्या हमारे बनाते हैं, वो हमारा चाइल्ड बनाएगा, ऑर्गेनिज्म जो भी बन रहा है। ओके, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, जो ईच गैमेट होता है ना, इसके पास क्या होता है, हाफ नंबर। क्योंकि अब देखिए अगर हमारे पास सोचिए हम पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम है ना, तो अब ऐसा तो नहीं कि बच्चे के पास डबल क्रोमोसोम आ जाएगा, नहीं 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो गैमेट है वो मतलब मेल अपना सोचो आधा क्रोमोसोम देगा, फीमेल अपना आधा देगा, दोनों मिलके वो बनेगा, उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हमारा चाइल्ड बनेगा। ओके, सो यही लिखा है, ईच गैमेट कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में अगर 46 होता है, हमारे पेरेंट सेल में अगर 46 होता है, तो गैमेट में वो 23 देता है। इस तरह मेल से 23 आएगा, फीमेल से 23 आएगा, दोनों अगर हमारे कंबाइन करेंगे तो 46 क्रोमोसोम आएगा। ये बहुत नॉर्मल चीज है। ओके, तो when two gametes combine the resulting zygote अच्छा वो चाइल्ड हम जो बोले थे वो zygote कहते हैं। ओके, मेल फीमेल से zygote has the full number of chromosome, a zygote develops into an embryo। ये zygote है, ये बाद में डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है, जो एम्ब्रियो है वो हमारा बेबी बनाता है, और फिर वो बेबी हम लोगों की तरह एडल्ट बन जाता है। फाइन। अब मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस द, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल गैमीट को हम लोग यूजुअली स्पर्म बोलते हैं। ओके, मेल गैमेट को यूजुअली स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को यूजुअली एग या ओवा बोलते हैं। ओके, इस तरह का स्पर्म होता है और एग होता है हमारा फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट। ओके, और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना भाई, वो हमें दोनों बनाते हैं, मेल गैमेट भी बना देंगे, फीमेल गैमेट बना देंगे, उसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्माफ्रोडाइट। हर्मा और स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में, ऑब्वियसली वरना मार्क्स कट जाते हैं। जैसे कि हमारा अर्थवर्म हो गया, केचुआ, ठीक है, वो क्या करता है, वो हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब उनका मेल फीमेल ऐसे अलग अलग उसमें नहीं, सेम ही बना देता है। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थैंक यू।